यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विश्वजीत। हम चर्चा करेंगे यूपीआई के नए फंक्शन के बारे में। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के लिए एक नए फंक्शन की घोषणा की है, जिसके माध्यम से अब कई बार डेबिट किया जा सकेगा। यह घोषणा शक्तिकांत दास ने अपनी 3 दिवसीय मौद्रिक समिति की बैठक के समापन पर की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, यूपीआई विश्व में हर जगह सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली के रूप में उभरी है और हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हम भारत में इसकी पहुंच अत्यधिक बढ़ाएं। वर्तमान में यूपीआई में आवर्ती भुगतान और एकल ब्लॉक भुगतान करने की कार्य क्षमता शामिल है, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है ताकि ग्राहकों को विशिष्ट प्रकृति के कई भुगतानों के लिए अपने खातों में धनराशि ब्लॉक करने की सुविधा मिल सके। इससे ऑनलाइन खरीदारी में भुगतान और प्रतिभूतियों में निवेश में आसानी होगी। वर्तमान में यूपीआई ऑटो पे सुविधा ग्राहकों को आवर्ती भुगतान करने की अनुमति देती है, परंतु व्यापारी भुगतान प्राप्ति हेतु केवल एक डेबिट कर सकता था। अब नए फंक्शन के साथ व्यापारी अनुमत राशि तक कई बार डेबिट कर सकेगा। गवर्नर ने कहा, यूपीआई का नया फंक्शन आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में भी सहायक होगा। साथ ही इसे लागू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई को भी अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर ने सभी भुगतान और संग्रह को शामिल करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस के दायरे में भी विस्तार की घोषणा की है। अभी बीबीपीएस के पास गैर आवर्ती भुगतान या व्यक्तियों की संग्रह आवश्यकताओं को संसाधित या प्रोसेस्ड करने की सुविधा नहीं है, भले ही वे आवर्ती प्रकृति के हों। नई प्रणाली बीबीपीएस प्लेटफॉर्म को पारदर्शी और समान भुगतान अनुभव, धन तक तेजी से पहुंच और बेहतर दक्षता से लाभान्वित करके व्यक्तियों और व्यवसायों के समूह के लिए सुलभता लाएगी। इसके लिए एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड एनबीबीएल को भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।